झांसी में डॉक्टर राजीव रतूड़ी ने बुंदेलखंड की आवाज उठाते हुए समस्त नेताओं पर बगैर नाम लिए कहा कि बुंदेलखंड की आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। अगर होता तो नाम बुंदेलखंड का उठाता। विकास में मोदी सरकार की कोई कमी नहीं है। बात अगर बुंदेलखंड की आती है, उसको बुंदेलखंड में कोई नेता ऐसा नहीं है जो पार्लियामेंट या विधान परिषद में विधानसभा में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात रखे। डॉक्टर राजीव रतूड़ी ने और क्या कहा, देखिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की इस रिपोर्ट में। झांसी में विकास की बात अगर जो हम करें, विकास तो एक केंद्र सरकार ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है, लेकिन मेन बात आती है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की नींव रखी गई और सारी दुनिया भली भांति जानती है कि बुंदेलखंड की नींव किसने लड़ी और संसद में कितनी बार बुंदेलखंड की आवाज़ उठाई गई, लेकिन वो आवाज़ दब सी गई। चाहे वो वर्तमान में हो, चाहे वो निवर्तमान में रहो। कई केंद्रीय मंत्री रही है जिन्होंने बुंदेलखंड को 2.5 साल में वादा दिया था कि हम 2.5 साल में बना देंगे। जो वर्तमान में है उन्होंने संसद में एक बार भी बुंदेलखंड की आवाज़ नहीं उठाई, जबकि एक अहम मुद्दा बुंदेलखंड का है। अब केंद्र सरकार से तो व्यवस्थाएं आ रही हैं, माननीय मोदी जी सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं आते आते तक कहाँ हो रही है। देखिए, सड़कों में गड्ढे होंगे तो भरे जाएंगे, क्योंकि दिवाली पे सब लोग अपने घरों की पुताई कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं। तो अगर जो विकास हो रहा है तो उस साल में अगर जो सौंदर्यीकरण कहीं का हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। कमी है तो उस चीज़ की, जिस चीज़ की धारा के लिए हम लोग जुड़े हैं। बुंदेलखंड बीड़ा आया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की कि बीड़ा आया। कई लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, विकसित होगा, एक नई चीज़ पूरी झांसी के लिए होगी, नोएडा की तर्ज पे बनेगा, उससे अच्छा बनेगा। लेकिन बुंदेलखंड की आवाज़ कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ बुंदेलखंड वालों से। हम लोग जिस बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई के लिए लोग मरते दम तक कहते थे कि हम बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ेंगे, वो लोग या उनके उत्तराधिकारी आज कहाँ हैं? वो क्यों नहीं सदन में बोलते कि बुंदेलखंड बनाया जाए? आप 5 साल का इतिहास उठा के देख ले, अगर जो किसी ने संसद में एक बार बुंदेलखंड की आवाज़ उठाई। माननीय उमा भारती जी रही, उन्होंने चुनावी वादा किया था कि मैं 2.5 साल में बुंदेलखंड बना दूंगी। कहाँ है वो वादे? क्यों खोखले वादे करते हो? केंद्र सरकार आपको पूरा सहयोग कर रही है। माननीय मोदी जी 400 पार की गारंटी दे रहे हैं, वो हर चीज़ में सक्षम है, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो इस कम से कम इस बात, ये संगीन और विचारणीय विषय है कि हमारी आवाज़ केंद्र सरकार तक क्यों नहीं पहुँच रही। अब मैं 100% कहता हूँ कि अगर तो हमारी बात सदन में होती तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कभी बुंदेलखंड को प्रस्ताव को नहीं ठुकरा। जब खाने वाले को खाने के लिए नहीं बोलेंगे खा लो, तो खाना कैसे खाया जाए? सबसे पहली मेन आवाज़ यहाँ के नेताओं को, यहाँ के शीर्ष के मंत्रियों को ये सोचना चाहिए कि पहले बुंदेलखंड की बात करें, आगे कोई और बात करें। चुनाव तो जीतना ही है सबने, क्योंकि मोदी की गारंटी है। अब मोदी की गारंटी को बनाए रखने के लिए अपने घर की गारंटी भी लो, आप अपने प्रदेश की गारंटी लो। मेरा तो सबसे यही कहना है कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाएं, वो कम से कम मान रखने के लिए बुंदेलखंड की आवाज़ सदन में तो उठाएं। मुझे तो नहीं लगता 5 साल में किसी ने हमारे बुंदेलखंड की आवाज़ को सदन में रखा हो, जबकि बुंदेलखंड नाम जाना जा रहा है। जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो योजनाएं आ रही हैं, वो बुंदेलखंड के नाम से आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो चर्चा हुई होगी ना कभी तो चर्चा बुंदेलखंड की हुई होगी। जो आज बुंदेलखंड पे पैकेज बन रहा है, बीड़ा बुंदेलखंड के नाम पे बना है, तो इसका मतलब अगर जो हम थोड़ा सा प्रयास करें तो बुंदेलखंड राज्य निश्चित तौर पे बने।